पर उठा दिए। गोविंद आइए, आपकी बड़ी जरूरत है। क्या हुआ? जैसे ही भगवान ने साड़ी को बढ़ायो, समझ गए पांडवा कि आज फिर मेरे गोविंद ने आए के हमारी लाज को बचाई लियो। बड़े प्रसन्न हैं महाराज। भगवान ने पांडवों का साथ इसलिए दिया है क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए और भगवान धर्म का ही साथ देते, अधर्मियों से 100 कोस दूर रहते हैं। जब एक समय की बात है, एक समय दुर्योधन बैठे हुए, कर्ण दुर्योधन के पास बैठा तो जवाब दियो कर्ण ने कि क्या बात है भैया, आप सुस्त हैं? बोले हाँ। क्यों? बोले कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल विवाह का नहीं हो रहा। कर्ण बोले एक बात तो है। बोले क्या बात? ये है कि अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो ये मैं प्रण करता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। अब तुम हमें जब बताओ कन्हैया जैसो रथवान दारो का, एक तो वो कृष्ण रथवान है अर्जुन के, और दूसरा जो ध्वजा पर विराजमान है वो कौन है? हनुमान जी। जो अर्जुन की ध्वजा पर यानी कि रथ के ऊपर विराजमान थे वो थे हनुमान। हनुमान का मतलब है जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान का हनन कर ले उसे हनुमान कहते हैं। और ये जो हनुमान जी है इनमें इतना बल है, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है दिशा के हाथी में, और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक ऐरावत में होता है, और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बड़े बलवान हैं वो वीर। अब आप बताइए जब ध्वजा पर इतना बलवान बैठा हो तो अर्जुन को हराने वाला कौन है? लेकिन अब सूर्यपुत्र कर्ण बोला कि अगर रथवान कृष्ण जैसा हो, और हनुमान जी की तो कुछ पूछो ही मत, इतने बड़े वीर हैं। एक उदाहरण देती हूं कि एक समय कदली वन से फूल लेने के लिए अर्जुन गए। एक उदाहरण है कि हनुमान जी बैठे थे, अर्जुन बोले चुपचाप फूल तोड़ने लगे। हनुमान बोले कौन हो? मैं कृष्ण का मित्र भक्त जो भी समझो उनका चहेता हूँ, नाम है अर्जुन। आप कौन? मैं राम भक्त हनुमान। हनुमान जी बोले तुम चुपचाप फूल क्यों तोड़ रहे हो? अर्जुन बोले मेरा मन मैं तोड़ूंगा। बोले तुम्हारी हिम्मत है, मैं राम का भक्त हूं। अर्जुन बोले मैं भी कृष्ण का भक्त हूं, तुम्हारी हिम्मत है तो रोक लो।
तो चोरी से काहे तोड़ रहे? हनुमान बोले तोड़ लो, हमें तो पता है कि चोर को चेला चोर भी हो सकते। अब चिढ़ गए, लिखते द्वार बलदारी और पेज समुन पे वारी अर्जुन बोले अरे बनरी के बच्चे, हमसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुमने तो इतना तो ही काम कर लो। सुनो अगर हम होते तो हम क्या करते? बोले क्या करते? युग में जो हम होते सुनो और हमने क्या किया? बोले क्या किया? शक्ति लगी लक्ष्मण की भाई हनुमान बोले बूटी जब पहचान न पाई हम पर्वत लाए उठाए।
अर्जुन बोले मैं बड़ा हूं, और दोनों भक्तन की बातें भगवान खड़े खड़े सुन रहे। हनुमान जी बोले मैं त्रेता युग में था नहीं, तुम्हें ये लगता मैंने सब कुछ किया? हनुमान जी बोले मैं त्रेता युग में सब कुछ करके आया हूँ। अर्जुन बोले तुमने त्रेता युग में करो, एक काम करो, हमें तुम्हें दो चोटे तय हुए जाए, हम पुल बनाए कि तैयार कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम पुल तोड़ के दिखाई दो। बोले ठीक है। अब महाराज अर्जुन ने एक बाण छोड़ा निर्दोष, जिसमें से 50 करोड़ बाण निकले, पुल बन के तैयार हो। जैसे पुल टूट गए पर नंबर आओ, भगवान कच्छ अपने के पुल के नीचे आएंगे। पुल के नीचे आए, हनुमान जी ने घर के झटका मारा, भगवान के मुंह से खून निकल गया। भैया ऐसे थे पवन पुत्र हनुमान, जिनकी बल का वर्णन जितना करो उतना कम है। इधर अर्जुन को मारने का षड्यंत्र रचाया गया, मामा शल्य को बुलाया गया। बोले रथ हाँक सकते हैं? मामा बोले कि हाँ रथ तो हाँक सकता हूं, लेकिन कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता। मामा शल्य तैयार हुए, प्रभु को पता चला है उतन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु सौंपा वची है जाके हाथ में डोरी। प्रभु रात्रि के 12 बजे जो तंबू लगे हुए पांडवों के, उनके बाहर घूम रहे। सो अर्जुन उठे, अर्जुन ने देखो तो कृष्ण घूम रहे। क्या बात है माधव, आप परेशान दिख रहे? बोले हाँ। क्यों? जवाब दियो कि मैं क्या बताऊं,
अर्जुन कुछ मत पूछो, प्रण करो गयो है कि तुम्हारी मौत है कल, सुबह आप कल शाम तक मारे जाएंगे। अर्जुन मुस्कुराए कि बोले जो तुम हो बीच में, और तुम्हारे जैसो रक्षक हमारे पास में है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब भगवान बोले ये तो मेरे ऊपर छोड़ रहा है, और कोई भी चीज अगर आप भगवान पे छोड़ देंगे तो निश्चित है कि वो कहीं न कहीं से कुछ भी करेगा, आपको पूरी करके देगा। अब भगवान रात्रि के 12 बजे बुआ कुंती से पहुंचे। बोले बुआ, बोले अरे तुम इतनी रात्रि में कृष्ण? बोले हाँ बुआ, बताओ क्या हुआ? बोले बुआ हमारा एक काम कर दो। क्या? जो कर्ण के पास में 5 बाण हैं परशुराम जी के दिए हुए, वो बाण आप ले आओ। कुंती ने जवाब दो कि तुम पागल हो क्या? और कृष्ण तुम अच्छे से जानते हो कि अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो कर्ण भी मेरा बेटा है। आप बहुत अच्छे से जानते हो ये चीज, तो आप मुझे मत भेजो। भगवान बोले हुआ अब कुछ भी करो, आपको मेरे भक्त के लिए वहां जाना पड़ेगा। जब ये समझाया, सुबह के 4 बजे तक भगवान समझाते रहे। दादा ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैया कुंती जब कर्ण के सेन कक्ष के पास पहुंची तो कृष्ण की कृपा से कर्ण नेत्र खोले जैसे ही तो सामने मैया खड़ी। कर्ण ने देखो, जवाब दो क्या बात है मैया, आज सुबह ही सुबह लाला की याद कैसी आई? मैया क्या बात है? अर्जुन की मैया कृष्ण की बुआ आज हमारे दरवाजे पर कौन से मतलब को लेके आई है? सो मैया टकटकी लगाए कि पहले तो कर्ण को देखे रही और फिर बोली लाला तो क्या पता काऊ की मैया होवे लेकिन बिना मतलब के भी आ सकती है। माताओं को अपने बच्चों से क्या मतलब होगा? लाला तू हमारा बेटा है तो हमको दर्शन करने कभी भी आ सकते। कर्ण बोले देख मैया बातें मत बनावे, असली बात पे आ, असली बात पे आ माँ। और जब कृष्ण की बुआ हमारे दरवाजे पे बिना मतलब के आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बोल मैया क्या बात है? कुंती आंखों में आंसू लेके बोली लाला तू कब आवर होएगो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। और तू हमारे अर्जुन जैसो है, तू हमारा बेटा है। बोले वो कैसे? सुन लाला लगत बबुला को अति प्यार